यह कैंपियरगंज क्षेत्र का राप्ती नदी है और यह इस क्षेत्र का जीवनदायिनी भी है और यह समय समय पर यहाँ के लोगों को जीवन दान प्रदान करती है। चूँकि इस वर्ष बाढ़ का पानी नहीं आया नदी में, जो चिंता का विषय बना हुआ है और समय समय की बात है, कभी ये नदी उग्र हो जाती है तो लोगों का चिंता का विषय बन जाता है कि जिससे बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है और फसलें नष्ट होने की भी संभावना रहती है। लेकिन इस वर्ष बाढ़ का पानी नदी में नहीं आया और नदी का जल स्तर नहीं बढ़ा, ये भी एक चिंता का विषय वस्तु बना हुआ है। कारण कि नदी में जब पानी आता है, ओवरफ्लो होता है, तो नदी का पानी पुलियों के रास्ते से बाहर निकलता है, नदी से बाहर जाता है और ताल तलैये सब भर जाते हैं। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल सरुआ ताल है और इस पानी से, और यहाँ तक कि सरुआ ताल नेपाल की पानी से भर जाता है। पहाड़ों पे जब बरसात होता है तो आता है तो भर जाता है। ये नदी और सरुआ ताल इस क्षेत्र का पेयजल का एक बहुत बड़ा भूमिगत जल है और अगर इस वर्ष नदी का जल स्तर नहीं बढ़ता है और सरुआ ताल में पानी नहीं आता है तो ये मान के चलिए कि इस क्षेत्र में पेयजल का संकट उभर के सामने आएगा। लोगों ने बताया कि सरुआ ताल और राप्ती नदी यहाँ की जीवनदायिनी है और जब यहाँ पे बाढ़ का पानी आता है तो भूमिगत जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है जो पूरे वर्ष पेयजल के संकट से बचाता है। लेकिन इस वर्ष नदी का पानी बढ़ा नहीं और जिससे आसपास के ताल तलैया पोखरे में पानी भरा नहीं है, जिससे आने वाले समय में गर्मी के सीज़न में पशु पक्षियों जीव जंतुओं के साथ मनुष्यों को भी पेयजल का संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये आप देख पा रहे हैं, राप्ती नदी अपने पेट में ही है और इसका जल स्तर घट ही रहा है, बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। और इस वर्ष बहुत बढ़िया बरसात नहीं हुआ, जिस वजह से इस क्षेत्र में पानी की संकट भविष्य में आ सकती है और सबसे बड़ी संकट पेयजल का होगा। आपको बता दें, नॉर्मल दिनों में जब नदी जबकि बढ़ा भी रहता है और ताल तलैये भरे भी रहते हैं, सरुआ ताल भी भर जाता है, उसके बावजूद भी अप्रैल मई जून में इस क्षेत्र के नलों से पानी नहीं आता है। लेकिन इस बार चिंता का विषय है कि राप्ती नदी और सरुआ ताल में बाढ़ का पानी नहीं आया है, जिससे भूमिगत जल प्रभावित होगा। जब भूमिगत जल प्रभावित होगा तो पेयजल का संकट सामने आएगा। ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय वस्तु बना हुआ है इस क्षेत्र के लोगों के लिए।